हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। आज हम लोग एडुटेरिया का जो टेस्ट सीरीज है सेकेंड, वो हम लोग लगाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों में से बहुत लोग एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज हिंदी में लगा चुके होंगे, लेकिन ये टेस्ट सीरीज उन लोगों के लिए है जिनका मीडियम इंग्लिश में है और कुछ कुछ वर्ड में उन लोगों को दिक्कत हो जाता है। तो ठीक है, मैंने इसी इनिशिएटिव के साथ ये इंग्लिश टेस्ट सीरीज लाया हूँ कि अगर वो लोग हिंदी में भी किए होंगे तो उनका एक रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग नहीं किए होंगे उनके लिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये एक बूस्टअप की तरह काम करेगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, ये पूरा टेस्ट एक ही सेशन में होगा। ठीक है, और 2-3 पार्ट में मैं इसे नहीं करूँगा, एक ही सेशन में ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए टेस्ट को लगाते हैं, काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग लिस्ट। ठीक है, तो कौन सी नदी के पास कौन सा साइट है, ये हम लोग देखना है। तो इंडस के पास मोहनजोदारो है, भोगवा के पास लोथल है, हिंडन के पास हमारा जो मेरठ आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है, और घग्गर के पास हमारा कलीबंगा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द थर्ड मंडल इन द ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद का थर्ड मंडल का कौन ऑथर है, तो ये विश्वामित्र जी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो वामदेव जी है ये हमारे चतुर्थ मंडल के यानी फोर्थ मंडल के हैं। ठीक है, और वशिष्ठ जी जो हैं ये हमारे छठे मंडल के हैं। ठीक है, तो ये सभी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या, हु रोट द बुक लाइट ऑफ एशिया ऑन द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा, तो इसे लिखे हैं एडविन अर्नल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज हाउ मेनी क्लासेस वेयर देयर इन द देन इंडियन सोसाइटी, यानी इंडियन सोसाइटी में कितने क्लास थे, तो टोटल 7 क्लास थे। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। ठीक है, 7 भागों में बटा हुआ था प्रशासन। ठीक है, उस टाइम का भारतीय समाज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, व्हाट वाज द मोस्ट रीजनेबल लैंड रेवेन्यू रेट इन एंशिएंट टाइम्स, तो सबसे सही जो सर्वाधिक उचित क्या था लैंड रेवेन्यू रेट, तो वो था 1/6। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हु वाज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज लीलावती, तो लीलावती का कौन ऑथर था, ये भास्कराचार्य थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेवन्थ ही मैचिंग है। खजुराहो जो है वो चंदेल राजा से रिलेटेड है। चंदेल राजाओं ने ही खजुराहो में बहुत सारी मंदिरों को बनाया है। एलोरा जो है ये हमारा राष्ट्रकूट से रिलेटेड है। दिलवारा जो है सोलंकी किंग से रिलेटेड है, और दशावतार ये हमारा गुप्ता किंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा, मंगोल फर्स्ट इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच सल्तनत रूलर। ठीक है, तो किस सुल्तान के टाइम ये वो इन्वेड किया था, तो वो था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रूल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम अमॉन्ग ऑल द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो किसने रूल किया था सबसे ज़्यादा टाइम, तो ये व्यक्ति की बात कर रहा है, सुल्तान की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर किसी वंश का बात नहीं कर रहा है, तो ये बहलोल लोदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1451 से लेकर 1489 तक बहलोल लोदी ने रेन किया था। ठीक है, लेकिन अगर वंश की बात की जाएगी तो ये तुगलक वंश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, विच टॉम्ब इज नॉन एज द सेकेंड ताजमहल, तो औरंगजेब की जो वाइफ थी रबी उद दौरानी, ठीक है, उसी के टपकने के बाद, ठीक है, औरंगजेब ने एक टॉम्ब का निर्माण करवाया था। ठीक है, और उस टॉम्ब को बीबी का मकबरा यानी सेकेंड ताजमहल कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, इन द मुगल पीरियड द टर्म दरोगा वाज रिफर्ड टू, तो ये जो रिफर था ये मिंट ऑफिसर से रिलेटेड था। ऑप्शन नंबर बी होगा। मिंट ऑफिसर मतलब टकसाल अधिकारी। ठीक है, जो सिक्के वगैरह मतलब बनवाते थे उनको बोलते थे। नेक्स्ट हमारा, विच मुगल रूलर, ठीक है, विच मुगल रूलर इज नॉन एज साहिब बेखबर, तो आप लोगों को पता होगा साहिब बेखबर बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता था, और मोहम्मद शाह को कहा जाता था रंगीला।
और जहांदार शाह को बोला जाता था लंपट मूर्ख। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 का, द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट ऑल इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कब? तो जब 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश क्राउन ने सारा पावर अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी सभी पावर को लॉस्ट हो गया, उसको लॉस्ट कर दी। ठीक है, सभी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को लॉस कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फ्लोइंग कंपेयर्ड लॉर्ड कर्जन एडमिनिस्ट्रेशन टू औरंगजेब एडमिनिस्ट्रेशन? तो किसने कंपेयर किया था लॉर्ड कर्जन के एडमिनिस्ट्रेशन को औरंगजेब के एडमिनिस्ट्रेशन से? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 15 का, हु वाज वाइसराय एट द टाइम ऑफ कैबिनेट मिशन अराइवल इन इंडिया? तो कैबिनेट मिशन कब आया था? ये 1946 को आया था, और 1946 में तो लॉर्ड वेबल थे। ठीक है, वाइसराय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, हर्टॉग कमिटी वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग? ठीक है, तो हर्टॉग कमिटी जो था वो 1929 को गठित हुआ था, और ये एजुकेशन से रिलेटेड था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 17 है, हु अमंग द फ्लोइंग लेड द होम रूल लीग मूवमेंट? तो होम रूल लीग मूवमेंट से 2 लोग जुड़े हुए थे। ठीक है, एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी एंड डी हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा 18 का, भगत सिंह एंड बुटकेश्वर दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल असेंबली ऑन? ठीक है, तो ये 8 अप्रैल 1929 को थ्रो किए थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा, वेयर डिड द तेभागा मूवमेंट टेक प्लेस? तो तेभागा मूवमेंट जो है ये बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है 20 का, हु कॉल्ड द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया एज ब्लीडिंग प्रोसेस? तो ब्लीडिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स होगा, आप दादा भाई नौरोजी लगा के मत आ जाना, यहाँ पर ब्लीडिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, वर्ड को देखो आप लोग। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वाइसराय? तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है एस्टेब्लिश किया गया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम। ठीक है, तो ये लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, वंदे मातरम वाज सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द कांग्रेस प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग द कलकत्ता सेशन इन 1896। हु प्रिसाइडेड ओवर दिस सेशन ऑफ कांग्रेस? ठीक है, तो ये रहीमतुल्ला सयानी ने इसको प्रिसाइड किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द मद्रास टेनेंसी एक्ट कैम इनटू फोर्स? तो ये 1898 को फोर्स में आया था। ठीक है, 23 का हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, गांधी में डाई। ठीक है, गांधी में डाई बट गांधीज्म विल रिमेन फॉर एवर। इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस डिड महात्मा गांधी मेक द अबव स्टेटमेंट? तो ये कराची के सेशन में बोले थे 1931 में, और इस कराची सेशन को प्रिसाइड किया था हमारे आयरन मैन, जिसे क्या नाम बोला जाता है उसको, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 25, प्रोविजन फॉर रेफरेंडम अंडर माउंट बेटन स्कीम वाज मेड फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग एरिया? तो रेफरेंडम मतलब होता है जनमत संग्रह। ठीक है, तो ये 2 एरिया के लिए बनाया गया था, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, और असम का सियालहट। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा फाइनल ई हो जाएगा, क्योंकि दोनों मैच कर रहा है, बी और सी दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 26 का है, हु हैज लेबल्ड क्रिप्स प्रपोजल एज पोस्ट डेटेड चेक? तो ये हमारे महात्मा गांधी जी ऐसा बोले थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द इंडियन नेशन न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग? तो ये एक महाराजा राजा थे जिनका नाम था महाराजा कामेश्वर सिंह, इन्होंने ये पेपर निकाला था, द इंडियन नेशन। ठीक है, 27 का सी हो जाएगा। 28, ड्यूरिंग द क्वाइट मूवमेंट of 1942 the ध्रुवा दल कमांडर्स established to oppose the ब्रिटिश राज वेयर? तो ध्रुवा दल का कमांडर कौन संभाल रहे थे? तो ये जयप्रकाश नारायण होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 29 का, हु फाउंडेड द नौजवान भारत सभा? तो सभी को पता होगा, भगत सिंह ने फाउंड किया था। ऑप्शन नंबर बी। 30 क्या है, हु अमंग द फ्लोइंग वेयर द एडिटर्स ऑफ द लेटर सुधारक? तो सुधारक का कौन था एडिटर? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। 30 का हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, which article of the Indian Constitution empower the state to make special provision to promote the welfare of women and children? तो ये कंफ्यूज करने वाला हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ये आर्टिकल 15 होगा। आप गूगल में सर्च करना, मैंने गूगल में सर्च किया है, 15 का पार्ट 3 में। ठीक है, वेलफेयर ऑफ वोमेन की बात कही जा रही है। ठीक है, स्टेट के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
32. विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम कौन सा वर्ड इसमें इंक्लूड नहीं था? तो सेक्युलर था, सेक्युलर उस टाइम इंक्लूड नहीं था। सेक्युलर 1926 को इंक्लूड हुआ है बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 32 का। नेक्स्ट है हमारा 33 का, व्हेन वाज द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन फॉर्म? तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस जो फॉर्म हुआ था वो 1953 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। और किसके चेयरमैन में? तो काका कालेलकर की अध्यक्षता में, ठीक है। 1953 फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। नेक्स्ट है हमारा 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो केशवानंदा भारती केस 1973 सही है, मिनर्वा मिल केस 1980 सही है, सर SR बोमाई केस 1994 सही है, लेकिन गोरखनाथ जो केस है वो 1967 होगा। ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है। 35, एलिजिबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? तो ये आर्टिकल 57 में मेंशन है, आर्टिकल सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, तो ये हमारा इमरजेंसी जो प्रोविज़न है ये हमारा यूनिटरी फीचर्स है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ये हमारा यूनिटरी फीचर्स है। स्टेट नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल ये हमारे यूनिटरी फीचर्स है, लेकिन बाय कैमरल लेजिस्लेचर जो है ये हमारा फेडरल फीचर्स है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 37, व्हेन वाज द इंटर स्टेट काउंसिल फर्स्ट फॉर्म? तो इंटर स्टेट काउंसिल जो फर्स्ट फॉर्म हुआ था, ठीक है, ये हमारा 1990 को फॉर्म हुआ था या 1990 को फॉर्म हुआ था। और किस आर्टिकल के तहत? तो ये हमारा 263 आर्टिकल 263 आर्टिकल के तहत इसको फॉर्म किया गया था 1992 में। नेक्स्ट है हमारा 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेल मैच इन टर्म्स ऑफ सीट्स इन लोकसभा? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, सही है। महाराष्ट्र में 48 सही है, वेस्ट बंगाल में 42 सही है, बिहार में 40 सही है, सभी सही है। ऑप्शन नंबर ई होगा। 39, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर ऑफ बिहार बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी ऐसे कौन राज्यपाल हैं जो आगे जाकर इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं और वो बिहार के राज्यपाल थे? तो रामनाथ कोविंद तो हैं ही, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर ई। 40 का, हाउ लॉन्ग द लॉ made by the parliament about the state list during the time of national emergency remain in force after the end of the emergency? तो ये कब तक रहता है? तो ये 6 महीने तक रहता है, अप टू 6 मंथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा 41 का, लोकसभा स्पीकर कैन बी रिमूव्ड बाय पासिंग रिजोल्यूशन बाय लोकसभा? तो ये जो उस टाइम जो प्रेजेंट है जितने मेंबर्स उनके मेजोरिटी से उनको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एस्टिमेट कमिटी इज? तो कोई भी कमिटी हो उसका जो टेन्योर होता है वो 1 साल का ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 171 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट कैन बी? ठीक है, तो वो 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके अलावा 40 से भी कम नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी भी सही है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है 44, द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज? तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कस्टडी किसके पास है? कौन इसका सुरक्षा करता है? कौन इसका गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? तो सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल अपॉइंटेड होता है, कैग अपॉइंट होता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी अपॉइंट होता है, यानी सभी अपॉइंट होता है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 46, अंडर द मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम विच स्टेट यूटी हैज़ बीन टारगेटेड टू बिकम एन ऑर्गेनिक स्टेट इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स? ठीक है, तो आप लोग सिक्किम लगा के मत आ जाना, ठीक है। सिक्किम तो बन चुका है, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल एक स्कीम चलाया गया है लद्दाख में, ठीक है, और उसको बनाने का टारगेट लिया गया है 5 साल में। तो 46 का सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए 47 क्या है? वेयर वाज द इंडियन ग्लोबल वीक 2020 ऑर्गेनाइज? ठीक है, तो इंडियन ग्लोबल वीक 2020 जो ऑर्गेनाइज हुआ है ये हमारा ब्रिटेन में ऑर्गेनाइज हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 48, विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस
किसान सहाय योजना टू कंपनसेट फार्मर्स फॉर लॉस ऑफ क्रॉप, ये गुजरात का है। ठीक है, अगर 4 हेक्टेयर का ज़मीन में 33% से ज़्यादा लॉस हो गया है तो 20,000 रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट है, ऑन द ओकेजन ऑफ 74th इंडिपेंडेंस डे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर लिंक टू कनेक्ट विच रीजन टू इंडिया mainland। तो आप सभी अंडमान निकोबार लगा के मत आ जाना, अंडमान निकोबार का हो चुका है, जिसका फाउंडेशन 2018 में रखे थे नरेंद्र मोदी। ठीक है, लेकिन अगस्त में उन्होंने अनाउंस किया, 15 अगस्त को उन्होंने अनाउंस किया कि भैया अब हम लक्षद्वीप को करेंगे और 1000 दिन के अंदर कर देंगे। ठीक है, तो ये लक्षद्वीप होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, आप गूगल में भी चेक कर सकते हो। ठीक है, 50 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द इजराइल यूएई पीस एग्रीमेंट ऑन 14 अगस्त 2020। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही है? तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, इजराइल ऑक्यूपेशन ऑफ वेस्ट बैंक बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन स्टॉप। ठीक है, तो ये बात सही है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, सही है। द यूएई इज द थर्ड अरब कंट्री टू कंप्रोमाइज विद इजराइल, ये आप लोग बहुत लोग सोचोगे कि नहीं नहीं यूएई तो पहला कंट्री है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, इसके पहले भी मिस्र वगैरह और जॉर्डन वगैरह क्या बोलते हैं ऐसा कर चुका है। ठीक है, और मिस्र जॉर्डन सभी अरब कंट्री में ही आता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही है, यानी ओवरऑल तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्या है 51, द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो न्यू एंड ध्यान दीजिए यहाँ पर न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोल रहा है, नेशनल रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बोल रहा है। ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं बोल रहा है, तो मध्य प्रदेश लगा के मत आ जाना, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इट हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम एट ए कॉस्ट ऑफ 1500 करोड़, तो ये गुजरात होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा, हु वाज अवार्डेड द संगीत कलानिधि अवार्ड इन जनवरी 2020, तो ये एस सौम्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, विच स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लॉन्च दामिनी हेल्पलाइन फॉर द सेफ्टी ऑफ वोमेन, ये उत्तर प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट विच कंट्री इज फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर किसका रिपोर्ट बोल रहा है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, तो ये बांग्लादेश होगा। अगर हाल ही में यूएस एयर क्वालिटी रिपोर्ट बोलता तो सबसे गंदा शहर लाहौर है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 13th यूनाइटेड नेशन माइग्रेटरी बर्ड कॉन्फ्रेंस 2020 इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो नॉट ट्रू का बात बोल रहा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि गुजरात में ऑर्गेनाइज हुआ था, सही बात है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इसे बॉर्न कन्वेंशन बोलते हैं, सही है। ऑप्शन नंबर डी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बिकेम इट्स मैस्कॉट, सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? थाईलैंड विल बी इट्स प्रेसिडेंट नेक्स्ट ईयर, नहीं भैया, 3 साल तक का प्रेसिडेंट करने का अधिकार भारत को दिया गया है। ठीक है, 3 साल तक का। ऑप्शन नंबर बी गलत है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57, which is the first state in the country to become a 100% LPG gas receiving state under the गृहिणी सुविधा योजना, बच्चा भी बता देगा, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा 58, इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द टॉप सिटीज इन द कैटेगरी ऑफ सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन, यानी 1 मिलियन यानी 1 से 10 लाख के बीच का बोल रहा है, तो ये कौन सा सिटी है? अंबिकापुर है। अगर 10 लाख से ऊपर बोलता तो क्या लगा के आ जाते हो? तो इंदौर लगा के आ जाओगे। ठीक है, चलिए फिलहाल 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द कंट्री फर्स्ट बायोफ्यूल रिफाइनरी स्टार्टेड, द कंट्री फर्स्ट बायोफ्यूल रिफाइनरी जो है ये उड़ीसा में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है 60 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो जो ऑटोबायोग्राफी जो बुक है एज अगेंस्ट ओड, यहाँ पर एज होगा, एज अगेंस्ट ओड जो है ये सानिया मिर्जा का सही है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह का सही है। नो स्पिन अनिल कुंबले गलत है। ठीक है, ये नो स्पिन सेन वार्न का है। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी सही है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है व्हेन डिड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कोरोना ए ग्लोबल पैंडेमिक, तो 11 मार्च 2020 को उन्होंने ये डिक्लेयर किया था, ऑप्शन नंबर ए। रिसेंटली 62, रिसेंटली आपसे ये पूछा जा सकता है कि WHO का हेड कौन है अभी। ठीक है, रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी, यानी ब्रिटेन के बाद आयरलैंड दूसरा कंट्री बन गया, पहला कंट्री कौन है? ब्रिटेन है, तो यहाँ पर दूसरा का बात कर रहा था, आयरलैंड होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा 63, द प्रोग्राम कॉल्ड वृक्षारोपण अभियान इज बीइंग कंडक्टेड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट लगा के मत आ जाना, ठीक है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉल होगा, दिल्ली में स्टार्ट हुआ था ये। ऑप्शन नंबर डी 63 का करेक्ट है। 64, विच स्टेट हैज़ बीन रैंक फर्स्ट इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो ये आंध्र प्रदेश टॉप किया है, ऑप्शन नंबर सी। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश का पिछले बार 12वां पोजीशन था, 12th पोजीशन, लेकिन अभी क्या है, सेकंड पोजीशन में आ गया है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा 64 का सी। 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री। तो चाइना को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका टॉप में आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज इशू बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इशू किया जाता है, और इसमें जो रैंक है, ठीक है, इंडिया का वो 74 है, ठीक है, और स्वीडन इसमें टॉप किया है। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020। ठीक है, तो थीम इसका क्या है, टाइम फॉर नेचर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा संप्रीति नाइन्थ संप्रीति 2020 ज्वाइंट एक्सरसाइज हैव बीन कंक्लूडेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये कहाँ पर हुआ था, तो ये मेघालय में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हु इज करेंटली द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, तो लोक लेखा समिति जिसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बोलते हैं, कौन है इसका हेड, तो अधीर रंजन चौधरी है, ऑप्शन नंबर डी। 70 का रिसेंटली इंडियन ओरिजिन श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये सूरीनाम का हो गया। सूरीनाम किस कंटिनेंट में है, तो ये साउथ अमेरिका में है। ठीक है, और इसका कैपिटल कौन है, तो पारामारिबो करके कैपिटल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैपिटल ध्यान रखिएगा। चलिए, पढ़ता सब है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, लेकिन कैपिटल कोई नहीं पढ़ेगा, कैपिटल आपको पढ़ना है। ठीक है, पारामारिबो करके कैपिटल है। 70 का डी हो जाएगा। 71 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड 2020 एज द ईयर ऑफ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो जाएगा इंटरनेशनल ईयर फॉर प्लांट केयर, ऑप्शन नंबर सी। 72 बेस्ट फिल्म एट द 66th National Film Award 2019 has been given to the film Hellaro. The language of this film is, तो लैंग्वेज कौन सा था, गुजराती, ऑप्शन नंबर डी। 73 द रनर ऑफ डेविस कप इन 2019। तो रनर जो डेविस कप है वो टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, और इसका जो जीता था वो उसको राफेल नडाल जीते थे, वो स्पेन से बिलोंग करते हैं, और हारे जो थे वो डेनिस नाम का कोई खिलाड़ी था जो कनाडा का था। तो फिलहाल यहाँ पर रनर अप की बात की जा रही है तो कनाडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 74 विच मिनिस्ट्री लॉन्च द श्रेयस स्कीम। तो श्रेयस का फुल फॉर्म क्या है, श्रेयस का जो फुल फॉर्म है ये हायर एजुकेशन करके कुछ है। ठीक है, सिंप्लीफाइड ऐसा कुछ, हायर एजुकेशन फॉर यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल करके कुछ है। ठीक है, हाँ, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन फॉर यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल करके है। ठीक है, तो ये किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, MHRD का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 75 का क्या बोल रहा है, विच ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू सेव द पेरिसेबल गुड्स ऑफ फार्मर इन बजट 2020-21। तो ये किसान रेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 76 का हु वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बिहार बाय अकबर आफ्टर मेकिंग बिहार द प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर। तो ये कौन है, ये मुनीम खां। ठीक है, खान है, खाना इसको बोलते हैं, खान है खानम, मुनीम खां, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा व्हेन वाज द रॉयल कोर्ट ऑर्गेनाइज इन दिल्ली फॉर सेपरेट बिहार। तो 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम के साथ ये दरबार लगा था, दिल्ली दरबार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 78 विच ऑफ द फॉलोइंग वार इज नॉट रिलेटेड टू शेर शाह सूरी। तो चौसा से रिलेटेड था, बिलग्राम से रिलेटेड था, सूरजगढ़ से रिलेटेड था, लेकिन बैटल ऑफ सामूगढ़ इससे इसका कोई नाता नहीं था। बैटल ऑफ सामूगढ़ जो है ये औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 78 का। 79 इन हुज चेयरमैनशिप वाज द किसान सभा फॉर्म इन 1922-23 इन मुंगेर बिहार। तो सजानंद सरस्वती लगा के मत आ जाना, इसका हो जाएगा मोहम्मद जुबेर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 79 का। 80 का हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म इन 1934। ठीक है, तो ऑफिशियली रूप से ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो गठित हुआ था वो 1934 में हुआ था। ठीक है,
अगर ऐसा देखा जाए तो आम रूप से इसका गठन 1931 में हुआ था, लेकिन फिलहाल जो भी हो 1934 में जब गठित हुआ था तो इसका चेयरमैन कौन था, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन था, तो ये थे हमारे आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, और फाउंडर कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो फिलहाल 80 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है 81 का, राजपुर कैनाल इज द सब डिवीजन ऑफ विच रिवर, तो गंडक लगा के मत आ जाना, ठीक है, कोसी होगा, इकलौता कोसी का यही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 81 का बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विच डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टी इन बिहार, तो कौन है जी, किशनगंज है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है किशनगंज हमारा किधर पड़ता है, जलपाईगुड़ी तरफ पड़ता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किशनगंज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 83 का, वेयर इज बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज लोकेटेड, कहाँ पर है ये, तो ये हमारा पटना में है, ठीक है, लेकिन बाहर, चलिए हटाइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पटना। 84 विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन बिहार, सबसे कम किसका है, पूर्णिया का है, और सबसे ज़्यादा किसका है, तो रोहतास का है। फिलहाल 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर इज़ द हरियर नाथ फेयर ऑर्गेनाइज इन बिहार, तो हरियर मेला यानी सोनपुर मेला कहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 85 का डी। 86 विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 7 रिजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, तो कौन कौन सा इंक्लूडेड नहीं पूछ रहा है, तो और जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये सभी इंक्लूडेड है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आप सभी ऑप्शन को पॉज करके पढ़ो। 87 व्हेन वाज द पटना यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश, ठीक है, तो 1917 को होगा, ठीक है, लेकिन पटना हाई कोर्ट बोले तो कब है, 1916 को होगा, ठीक है, तो 87 का सी। 88 विच डिस्ट्रिक्ट अमंग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन बिहार, वेस्टर्न चंपारण में, ऑप्शन नंबर ए। 89 में, लेकिन अगर यहाँ पूछा कि सब बिहार का कौन सा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है, तो ये समस्तीपुर होगा। चलिए 89 का, व्हेन वाज द अटेम्प्ट टू एबॉलिश जमींदारी फॉर लैंड रिफॉर्म इन बिहार, बिहार का बात कर रहा है, तो 1950, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा हाजीपुर इज द हेडक्वार्टर ऑफ विच रेलवे जोन, तो ये हमारा ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा 1 टेराग्राम इज इक्वल टू, तो 10⁻12 ग्राम होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है 92 हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैव रिसीव भारत रत्न, ठीक है, 92 का कौन है, ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि इसमें जितने भी हैं सभी को भारत रत्न मिला हुआ है, ठीक है, और सबसे रिसेंटली में मिला हुआ है इसमें चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया है 1954 में, विश्वेश्वरैया जी को 1955 में, ठीक है, बस यही दो को मिला है, ठीक है, ए और सी दो को मिला है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। सॉरी मैंने पहले सभी को बोल दिया था, गलती उसके लिए, ठीक है। मैंने जब इसको खुद देखा था तो मैंने विश्वेश्वरैया को देखा और चंद्रशेखर वेंकटरमन को देखा, तो मैंने ऑप्शन नंबर ई लगा दिया था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। 93 का क्या है, स्टेथोस्कोप क्या करता है, स्टेथोस्कोप ये हमारा टू हियर द साउंड ऑफ द हार्ट। 3 में स्फैगनोमीटर, ठीक है, तो ये हमारा कौन है, तो ये हमारा है फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। सेस्मोग्राफ फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। लक्स मीटर टू मेजर लाइट इंटेंसिटी, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ये हमारा सी में मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट विच वन अमंग द फॉलोइंग इज फाउंड इन रेटिना, ठीक है। चलिए इसको हम दिखा देते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोग को लगे कि सब स्पीड में भाग रहा है। मुझे सारा चीज़ एक ही सेशन में कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड लिया है। चलिए स्टेथोस्कोप कहाँ पर होगा, ये हमारा साउंड को मेजर कर, हार्ट का साउंड को मेजर करने का। स्फैगनोमीटर क्या होगा, तो ये हमारा ब्लड प्रेशर को मेजर करें। सिस्मोग्राफ क्या है, तो सिस्मोग्राफ हमारा अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। और लक्स मीटर क्या है, तो लक्स मीटर जो है हमारा टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारा विच वन अमंग द फॉलोइंग इज फाउंड इन रेटिना, तो रेटिना में जो होता है चलता है रतौंधी, रेटिनॉल जो डिजीज है वो किस विटामिन के कारण होता है, तो विटामिन ए के कारण होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा। पूछा गया है क्वेश्चन दूसरे ढंग से, लेकिन बस वही बोल रहा है कि रेटिनॉल जो डिजीज होता है, जो कहाँ पर होगा रेटिनॉल डिजीज, ठीक है, तो वो आई में ही ना होगा। तो आई में क्या है, रेटिना होता है, ठीक है। तो ये पूछने का ढंग दूसरा अच्छा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विटामिन ए। नेक्स्ट हमारा, हु एमंग द फ्लोइंग फर्स्ट गेव द लॉ ऑफ इनर्शिया, तो गैलीलियो ने दिया था, न्यूटन लगा के मत आ जाना। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 95 का बी। नेक्स्ट हमारा 96, व्हेन डज रियल गैस फ्लो पी वी इक्वल टू आर टी मोर एक्यूरेटली, ठीक है। तो बहुत लोग तो पी वी इक्वल टू आर टी देख के ही बेहोश हो जाएंगे, ठीक है। भैया बोल रहा है कि किस प्रकार सामान्यतः गैस फॉलो करेगा, तो गैस तभी ना फॉलो करेगा जब प्रेशर कम रहे और टेम्परेचर ज़्यादा रहे, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तभी तो गैस का जो पार्टिकल्स होता है वो ज़्यादा उसमें जिग जैग मोशन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 96 का सी। नेक्स्ट हमारा, विल्सन डिजीज इज काउस बाय, ठीक है। तो विल्सन डिजीज होता है वो कॉपर के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 का, व्हाट इज एडेड टू वाटर टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो सोडियम कार्बोनेट को ऐड करोगे तो परमानेंट हार्डनेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 99 का, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन यूरिन, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमन यूरिन का जो पीएच वैल्यू है ये हमारा ए हो जाएगा, 4.5 से लेकर 8.0 तक। इसके अलावा जो ब्लड का जो होता है पीएच वैल्यू ये हमारा 7.4 होता है, और दूध का जो पीएच वैल्यू होता है ये 6.5 होता है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन यूरिन का पीएच वैल्यू इतना रेंज क्यों है, तो क्योंकि कभी कभी यूरिया ज़्यादा निकलता है और कभी कभी यूरिया कम निकलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 100, विच वैक्सीन इज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चिल्ड्रेन, तो बीसीजी देते हैं, ओपीवी देते हैं, हेपेटाइटिस बी का देते हैं, लेकिन एमएमआर नहीं देते हैं, ठीक है। एमएमआर मतलब होता है मीजल्स, मम्प्स और रूबेला, ये सब का नहीं देते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 101, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। तो म्यूटेशन का बात कर रहा है, तो म्यूटेशन को कौन दिया था, तो म्यूटेशन का दिया था ब्रिज करके कोई साइंटिस्ट थे, ठीक है। डी ब्रिज करके कोई साइंटिस्ट थे, हेयर्स डी ब्रिज या ह्यूगो डी ब्रिज करके कोई थे, वो दिए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 102 का, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रोटोजोआ डिजीज, तो यहाँ पर जितना भी ऑप्शन है, मलेरिया, पायरिया, स्लीप डिजीज, कालाजार, ये सभी प्रोटोजोआ डिजीज है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट 103, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द इनहेल एयर एंड एक्सहेल्ड एयर, तो ये जो है इनहेल में जब लेते हो तो 21% रहता है, लेकिन जब एक्सहेल करते हो तो 16.4% रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 104, विच टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट HIV, तो यहाँ पर जितना भी टेस्ट दिया हुआ है सभी टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। भले ही ये क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टर टाइप का है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन 10th लेवल में आता ही नहीं है, क्योंकि बोला भी गया है कि 10th लेवल का साइंस पूछेगा, तो ये आने का कोई संभावना नहीं है, आप लोग चिल कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच केमिकल सब्सटेंस हैज रोल इन कंट्रोलिंग हार्ट रेट, ठीक है। तो यानी CO2 और O2 रहता है, यहाँ पर O2 तो दिख नहीं रहा है, तो CO2 होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 106, पैप्सिन इज अ टाइप ऑफ, तो पैप्सिन एंजाइम है। ऑप्शन नंबर बी। 107, वेयर डज द क्रेब्स साइकिल प्रोसेस टेक प्लेस, तो ये जो क्रेब्स साइकिल है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 108, इसी माइटोकॉन्ड्रिया को भी पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। 108, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप हैज ऑल हर्माफ्रोडाइट्स, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट्स, ठीक है। तो ये किसे बोलते हैं, तो ये है लीच, हाइड्रा एंड लेसवॉर, ठीक। 109, वेयर इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैक्टोज फाउंड, तो मदर्स मिल्क में सबसे ज़्यादा लैक्टोज मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। 110, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फिश, तो कटल फिश, जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, ये सभी नकली फिश है, फॉल्स फिश है, ठीक है। तो ये सभी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 111 का, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रॉपिकल सावाना रीजन, ठीक है। तो ये इसका कौन सा करेक्टर है, तो अ सर्टेन ड्राई एंड ह्यूमिड रीजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। 112 का, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज डज नॉट पास थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एडुटेरिया का जो क्या बोलते हैं सॉल्यूशन था, ठीक है, उसमें क्या दिया था, ऑस्ट्रेलिया दिया था, लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि किससे पास नहीं करता है, तो यहाँ पर जितना भी ऑप्शन है ना सभी से पास करता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से भी पास करता है, नामीबिया से भी पास करता है, ब्राज़ील से भी पास करता है, चिली से भी पास करता है, ठीक है। उसका पराग्वे से भी पास करता है, ठीक है,
उसके बाद फिर हमारा बोत्सवाना से पास करता है, मेडागास्कर से पास करता है, ठीक है, उसका मोजाम्बिक से पास करता है, दक्षिण अफ्रीका से पास करता है, तो ये अर्जेंटीना से भी पास करता है, यानी टोटल 10 कंट्री से पास करता है। तो यहाँ तो सभी से पास करता है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। लेकिन एडिटोरिया का जो आंसर की है उसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जो रॉन्ग है, ठीक है, आप गूगल में सर्च कर लेना, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। जो सही है वो सही है, मैंने खुद चेक करके क्या बोलते हैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे आंसर की भी मिल गया, मुझे क्वेश्चन भी मिल गया तो मैं धड़ाधड़ आंसर की देख के लगाए जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। मैं मुझे जहाँ डाउट होता है मैं उसका आंसर खुद गूगल से चेक करके आप लोग को देता हूँ, ठीक है। भले अगर कहीं गलती हो गया तो दूसरी बात है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि वो नहीं हो गलती। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हेन यू ट्रेवल इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया यू विल सी रेड सॉइल, ठीक है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दिस कलर, तो ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 114, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर डज नॉट हैव इट्स ओरिजिन इन इंडिया, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा भी तिब्बत से निकलती है और सतलज भी राकस लेक से निकलता है, ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। 115, कैप कैनावेरल द प्लेस फ्रॉम विच स्पेस शटल्स आर लॉन्च इज ऑन द बैंक्स ऑफ, तभी हाल ही में चर्चा में रहा था कैप कैनावेरल, ये फ्लोरिडा में, ठीक है, कहाँ पर है, फ्लोरिडा, ऑप्शन नंबर डी। 116 का कोडाई कनाल इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग हिल, तो ये पलानी हिल्स में सिचुएटेड है, ऑप्शन नंबर बी। 117, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, मिल्ड एंड वेट विंटर, एवरग्रीन ऑक ट्रीज, ये तीनों किस चीज़ का फीचर्स है, ये मेडिटेरियंस का फीचर्स है, ठीक है, मेडिटेरेनियन रीजन्स का फीचर है, भूमध्य सागरीय, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 118, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स डज नॉट फॉलो इन द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो ये ऑरेंज फॉलो नहीं करता है, ऑरेंज जो है ये हमारा साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, और ये हंटर, फिलांडर, गिलबर्ट ये सभी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ONGC हैज डिस्कवर्ड इंडियाज फर्स्ट सेल गैस रिजर्व इन विच स्टेट, तो वेस्ट बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर द जारवा एंड सेंटिनलीज ट्राइब्स फाउंड, तो ये अंडमान निकोबार में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, तो ये 48 रैंक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, और स्विट्जरलैंड इसमें टॉप है। चलिए नेक्स्ट है बरून रिवर एंड तमूर रिवर, ये किस नदी का पार्ट है, किस रिवर सिस्टम का पार्ट है, तो ये कोसी रिवर सिस्टम का पार्ट है, और यहाँ पर ऑप्शन में किसी में नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 123, ऑन विच रिवर इज द गोकक वाटरफॉल लोकेटेड, ठीक है, तो गोकक वाटरफॉल जो है ये हमारा घाट प्रभा नदी जो कर्नाटक में है वहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 124, विच कंट्री अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर स्कैंडिनेवियन ग्रुप, ठीक है, तो इसमें फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन आता है, लेकिन पूछ रहा है नहीं, डज नॉट पूछ रहा है, तो फ्रांस डज नॉट, ऑप्शन नंबर डी। 125, न्यू कैस्टल पोर्ट, ठीक है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल एक्सपोर्ट पोर्ट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लार्जेस्ट कोल एक्सपोर्ट का बात किया तो वहाँ से भी सेंस लगा के आप सेंस लगा के बात कर सकते हो कि ये ऑस्ट्रेलिया में होगा, ऑप्शन नंबर बी। 126, व्हेन वाज द क्रेडिट कार्ड स्कीम इंट्रोड्यूस्ड टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू फार्मर्स, तो ये 1998-1999 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 127, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, मुद्रा योजना ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव जो था प्रोवाइडिंग कैपिटल टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है, तो आप इसको जब अच्छे से रीड करोगे, ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी सही लगेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, डिटेल्स ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। 129, व्हाट इज स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है, तो ये जो SDR है ये IMF का करेंसी है, तो यहाँ IMF तो दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो क्या क्या इंक्लूडेड है, फॉरेन एक्सचेंज आता है, गोल्ड भी आता है और SDR भी आता है, ठीक है, और ट्रेंच करके भी कुछ आता है, ठीक है, यहाँ पर तीन बहुत सारे हैं, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा डी को देख लेना, लेकिन मुझे ABC तो कंफर्म है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा।
131. According to the Bihar Economic Survey 2019-20, what percentage of tertiary sector contributed to gross state value added in 2018-19? ये 59% है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 132. Which of the following has been given the highest weightage in the index of 8 basic industries? तो ये रिफाइनरी प्रोडक्ट को हाईएस्ट वेटेज दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 133. Which of the following contributes most to the total receipt in the यूनियन बजट 2020-21? ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है पैसा यूनियन को? तो ये मिलता है बोरोविंग्स एंड अदर लिएबिलिटीज में। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज़ बीन अडॉप्टेड फॉर इशूइंग करेंसी इन इंडिया? ठीक है, तो ये कहाँ से है, कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया है करेंसी इशू करने का? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी। 135 का द रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी ऑन इकोनॉमिक कैपिटल स्ट्रक्चर constituted by RBI is currently under discussion, under which maximum funds should be transferred by RBI to central government. Who is the chairman of this committee? तो बिमल जालान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 136. Who among the following is not correctly matched? कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर लंदन, नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा, WHO भी पूछेगा तो उसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा है, लेकिन ओपेक का वियना है, जेनेवा नहीं। ऑप्शन नंबर ए गलत है। 137. द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एमंग द फ्लोइंग हेलोजेंस ग्रुप आर? तो फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 138 का वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी लोकेटेड? तो ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। 139. विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेंबर ऑफ G7? ठीक है, यहाँ पर इटली हो जाएगा, इटली जो है वो मेंबर है G7 का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 140. द कार्लिन ट्रेंड इज वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस गोल्ड माइंस, इन विच कंट्री इट इज लोकेटेड? तो ये USA में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब मैथ का है, ठीक है, मैथ का है तो आप देख लो। 141 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 142 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 143 का ऑप्शन नंबर डी। 144 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 145 का ऑप्शन नंबर डी। 146 का, ठीक है, 146 का ऑप्शन नंबर बी। 147 का ऑप्शन नंबर ए। 148 का 148 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। 149 का ऑप्शन नंबर डी। 150 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो सेशन था ये सेशन ख़त्म हुआ, ठीक है। अगर आप लोगों को किन्हीं को स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप YouTube में जाके स्पीड प्लेबैक स्पीड से स्पीड कम कर लेना। किन्हीं स्पीड स्लो लग रही हो तो आप YouTube में जाके प्लेबैक स्पीड में आप स्पीड ज़्यादा कर लेना, ठीक है। तो सभी अपना स्पीड कम करना, स्पीड ज़्यादा करने का ऑप्शन दिया हुआ है, आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। मैंने एक ही सेशन में इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट किया है, ठीक है। शायद आप लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है उन्हें काफ़ी सही लगा हो। साइंस वगैरह में दिक्कत आ जाती है, मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को, मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ, ठीक है। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद और आप अच्छे से तैयारी कीजिए। गुड मॉर्निंग आप सभी को।